बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने तख्त पर बैठे हुए थे। तमाम वजीर, मुशीर और आपका करीबी साथी अली बिन सफियान भी दरबार में मौजूद था। दरबार में खुशी का समा चल रहा था। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का एक वजीर सुल्तान के सामने उठा और सर झुकाए कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, मेरा घर कोहजी गांव में है और इस गांव को अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतों से नवाजा है। हमारे गांव में बड़े बड़े वजीर, अमीर और जिम्मेदार अपना अच्छा वक्त गुजारने के लिए आते हैं, क्योंकि इस जगह को अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से माला माल किया है और हर वक्त यहाँ पर लोगों की आमदो रफ्त रहती है। और मेरी बस यही ख्वाहिश है कि आप हमारे गांव में चंद दिन गुजारने के लिए आ जाएं और हमें मेजबानी का शरफ बख्शें। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वजीर की शफकत और मोहब्बत को देखा तो इस वजीर को इनकार नहीं कर सका। तो फिर दरबारियों ने कहा, हमें नहीं दावत दोगे? तो इस वजीर ने कहा कि आप भी सुल्तान के साथ जरूर तशरीफ ले आना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि फलां दिन को हम आपके पास पहुंच जाएंगे। जब सुल्तान ने इस वजीर की दावत को कबूल कर लिया तो तमाम दरबारी बड़े खुश हुए, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े बड़े बादशाहों की दावतों से इनकार कर दिया करता था। क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जंगों में गुजरा। वजीर सुल्तान से इजाजत लेकर वहां से चला गया ताकि वो सुल्तान के इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रात को कमरे में अली बिन सफियान को बुलाया और हुक्म दिया कि अपने सिपाहियों का दस्ता भेजो जो महल से लेकर वजीर के गांव तक सारे रास्ते का मुआयना करें, ताकि रास्ते में कोई घात लगाकर दुश्मन हम पर हमला न कर दे। सुबह अली बिन सफियान ने चंद सिपाहियों का दस्ता इस रास्ते की तरफ रवाना कर दिया और इन्हें हुक्म दिया कि इस रास्ते के एक एक चप्पे को छान मारो और जाकर पता लगाओ कि कहीं रास्ते में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला होने के लिए कोई चाल तो नहीं चली गई। चंद दिनों के बाद सिपाही वापस लौटे और कहा, हुजूर, तकरीबन महल से लेकर इस गांव तक 400 मील का फासला है और तकरीबन 4 दिन वहां पहुंचने में लग जाएंगे। लेकिन रास्ते में ना ही कोई जंगल है, ना ही कोई झाड़ियां हैं, बल्कि हर तरफ खेत हैं। कोई ऐसी मशकूक जगह नहीं जहां सुल्तान पर हमला हो सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अली बिन सफियान ने सारी मालूमात दी, लेकिन सुल्तान फिर भी मुतमईन ना हुए, क्योंकि सुल्तान इस बार ना सिर्फ खुद जा रहा था बल्कि अपने तमाम वजीरों और मुशीरों के साथ इस वजीर की दावत पर जाने वाला था। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को डर था कि कहीं इसके सारे वजीरों और दरबारियों पर हमला ना हो जाए। इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अगली सुबह भेस बदला और एक किसान के भेस में अपने घोड़े पर रवाना हो गया ताकि रास्ते का मुआयना कर सके। चलते चलते सुल्तान का गुजर गांव में हुआ। सुल्तान इस गांव में से गुजरने लगा तो अचानक सुल्तान की नजर एक किसान पर पड़ी। सुल्तान को इस किसान के पसीने और मेहनत को देखकर बड़ा तरस आया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी थक चुका था। लिहाजा सुल्तान अपने घोड़े से उतरा और अपने घोड़े को एक दरख्त के साए के नीचे बांधा और इस किसान से मिलने के लिए चला गया। लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस किसान के करीब गया तो किसान दरख्त के साथ सहारा लिए सुल्तान की तरफ पीठ करके कुछ बोल रहा था। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ सिर्फ एक किसान है तो ये फिर बातें किससे कर रहा है। लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इसके करीब गया तो वो किसान हाथ उठाए अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ऐ मेरे अल्लाह, मैंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सारी जिंदगी चंद सिक्कों की मुलाजमत की। मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा नहीं जिसमें मैं अपनी फसल उगा सकूं और अपने बच्चों को पेट भरकर खाना खिला सकूं। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरे भी दिल में कोई हसरतें हैं ताकि मैं वो पूरी कर सकूं और अपनी जिंदगी पुरलुत्फ गुजार सकूं। जब ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुनी तो सुल्तान को बड़ा अफसोस हुआ। इतने में सुल्तान वापस पलटने लगा तो देखा कि इस रास्ते से सिपाही गुजरे और वो ये ऐलान कर रहे थे कि इस रास्ते से फलां दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गुजरने वाला है। लिहाजा सुल्तान का इस्तकबाल करने के लिए तमाम लोग फलां दिन सफ बांध कर खड़े हो जाना। ये देखकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि मैंने तो अपने सिपाहियों को अपने इस्तकबाल के लिए हुक्म नहीं दिया, लेकिन जब सुल्तान की नजर
इन सिपाहियों पर पड़ी तो सुल्तान को पता चला कि वो सिपाही तो वजीर के हैं। सुल्तान बड़ा खुश हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब वहां से वापस लौटने लगा तो वो किसान कहने लगा कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। अल्लाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मेरे पास वसीला बनाकर भेज रहा है। ये सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और इसकी बातें सुनने के लिए वहीं पर रुक गया। फिर वो किसान कहने लगा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से गुजरेगा तो मैं इसके सामने हाजिर हो जाऊंगा और इसे अपनी ख्वाहिश के बारे में बताऊंगा और मुझे यकीन है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा और इसी तरह मेरे दिन बदल जाएंगे। मुकर्ररा दिन का वक्त आ गया। तमाम किसान सुल्तान के इस्तकबाल के लिए इस रास्ते पर खड़े हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का काफिला महल से रवाना हो गया। गुजरते गुजरते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब इन फसलों से गुजरने लगे तो किसानों ने सुल्तान का खूब इस्तकबाल किया। अचानक सुल्तान की नजर उस किसान पर पड़ी और वो किसान भागता हुआ सुल्तान के आगे आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हुजूर मेरी एक बात सुन ले। सुल्तान सब कुछ पहले से जानता था कि ये क्या कहेगा। सुल्तान ने कहा, बताओ तुमने क्या कहना है। तो इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम मैंने सारी जिंदगी मुलाजमत की लेकिन मेरे पास अपना एक जमीन का टुकड़ा नहीं। मेरा एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिस पर मैं अपना घर बनाऊंगा, लेकिन खेती बाड़ी के लिए मेरे पास कोई जमीन नहीं। आप मुझे चंद सोने के सिक्के दे दें ताकि मैं अपने लिए एक जमीन का टुकड़ा खरीद कर इस पर खेती बाड़ी कर सकूं और अपने बच्चों को खिला सकूं और खुद भी पुरलुत्फ जिंदगी गुजार सकूं। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किसान से कहा कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हारा जो दिल करे मुझे दे सकते हो। जब ये बात इसने सुनी तो वो बड़ा परेशान हो गया और दिल में सोचने लगा कि मैं तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा था और ये खुद मुझसे कुछ मांग रहा है। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इससे मुखातिब हुआ और कहा, बताओ क्या सोच रहे हो। तो इस किसान ने अपनी जेब से एक थैली निकाली। इसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इसने वो चांदी की थैली देते हुए कहा, हुजूर आप इसमें तीसरा हिस्सा चांदी के सिक्कों का निकाल लें और बाकी दो मुझे दे दें। सुल्तान ने इससे थैली ली और इसमें से तीसरा हिस्सा निकाल लिया और बाकी थैली इसको वापस कर दी। और अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काफिले को दोबारा चलने का हुक्म दे दिया। वो किसान परेशानी की हालत में घर वापस लौट आया। अब चांदी के सिक्के जो मौजूद थे वो भी इसमें से आधे सुल्तान ने ले लिए। मेरा ख्वाब तो चकनाचूर हो गया। इसने अपनी बीवी को वो थैली देते हुए कहा कि इसको संभाल कर रख लो, कहीं वापसी पर फिर सुल्तान गुजरे और मुझसे बाकी भी चांदी के सिक्के ना ले ले। इसकी बीवी ने कहा, मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। इस किसान की बीवी जब वो थैली संभाल कर रखने के लिए गई तो अचानक इसके चीखने की आवाज आई। किसान दौड़ता हुआ इसके पास गया और कहा, तुमने चीख क्यों मारी। तो इसने कहा, इस थैली में से एक नक्शा निकला है और इस नक्शे को देखकर मुझे लग रहा है कि ये किसी खजाने का नक्शा है। जब किसान ने इस नक्शे को अच्छी तरह देखा तो वो बड़ा खुश हुआ और कहा कि ये नक्शा तो किसी खजाने का लगता है। किसान ने इस नक्शे की मदद से इस खजाने की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। वो चलता चलता जंगल में जा पहुंचा और इस नक्शे के मुताबिक तकरीबन वो खजाने से ठीक 1 मील दूर था। जब आगे इसने खजाने के नक्शे का वर्क पलट कर देखा तो आगे का नक्शा मौजूद नहीं था और इसमें आगे लिखा हुआ था कि जितना तुम देने के लिए दिल रखते हो उतना ही मांगने के लिए दिल रखो। जब ये बात इसने पढ़ी तो इसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो सोचने में मसरूफ हो गया कि आखिर इस बात का क्या मकसद है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे सुल्तान की बात समझ में आ गई और वो बड़ा पछताया कि अगर मैंने उस वक्त सुल्तान को सारे चांदी के सिक्के दे दिए होते तो सुल्तान भी मुझे सारे का सारा नक्शा दे देता और मैं वो खजाना हासिल कर लेता। लेकिन मुकम्मल नक्शे के बगैर तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी, फिर जाकर वो कहीं से खजाना मिलेगा। और इसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बात समझाने का अंदाज बड़ा पसंद आया। इसी सोच में इसकी नजर अचानक एक झोपड़ी पर पड़ी तो इस झोपड़ी के पास गया तो देखा कि इसमें एक बूढ़ा बुजुर्ग एक खस्ता हाल झोपड़ी में रह रहा है। किसान ने बूढ़े बुजुर्ग से पूछा कि तुम किसी गांव में या कस्बे में क्यों नहीं रहते।
तुम यहाँ एक जंगल में अकेले कैसे रहते हो? तो इसने कहा कि मेरे पास कोई जमीन नहीं, यहाँ मैं अपना मकान बना सकूं, इसलिए मैं यहाँ जंगल में अकेला रह रहा हूँ। और वो किसान सुल्तान से मुतासिर होकर उसी वक्त इसने वो जमीन का टुकड़ा भी इस बुजुर्ग को दे दिया, जिसके पास अपनी झोपड़ी के लिए जमीन मौजूद नहीं थी। जब ये खबर सुल्तान के जासूसों ने सुनी तो सुल्तान को दी और सुल्तान मुस्कुराने लगा और कहा, वो बुजुर्ग गरीब नहीं बल्कि मेरा एक वजीर है, और मैंने सिर्फ इसलिए इस बुजुर्ग को उस किसान के पास भेजा कि अगर इसके दिमाग में मेरी बात बैठ गई होगी तो मैं उसे सारा नक्शा दे दूंगा और मेरे बचपन का छुपाया हुआ खजाना वो वहां से निकालेगा। अली बिन सफियान ने कहा, हुजूर वो कौन सा खजाना है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि एक दिन मैं जंगल में खेल रहा था कि एक जिम्मेदार वहां से गुजरा तो अचानक शेर ने इस पर हमला कर दिया, तो मैंने तीर चलाकर शेर को जख्मी किया, जिसकी वजह से जिम्मेदार की जान बच गई। और उस जिम्मेदार ने खुश होकर मुझे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दी, और उस वक्त मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं थी, लिहाजा मैंने वो सोने की थैली वहीं जंगल में छुपा दी थी। और इसके बाद मुझे याद ना रहा कि मैंने वो थैली कहाँ छुपाई थी। फिर जब मुझे याद आया तो मैंने इसका नक्शा बना लिया था, लेकिन वक्त नहीं मिला कि मैं जाकर इस थैली को निकालूं। लेकिन वो मुझे थैली बहुत प्यारी थी और मैंने इसलिए वो थैली इस किसान को दे दी थी। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किसान को अपने दरबार में बुलाया और इस थैली का मुकम्मल नक्शा देते हुए कहा कि अगर तुम वो जमीन का टुकड़ा इस बुजुर्ग को ना देते तो कभी भी ये सोना हासिल ना कर सकते थे। अब उस सोने से तुम कई टुकड़े जमीन के खरीद सकते हो। वो किसान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से मुतासिर होकर वहां से चला गया। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के इस वाकया से हमें यही सबक मिलता है कि जहां हम मांगने के लिए बड़ा दिल कर लेते हैं तो वहां हमें देने के लिए भी अपने दिल को बड़ा करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम अल्लाह के नाम पे देने के लिए अपनी जेब में से सिक्कों को तलाश करते हैं और अल्लाह से मांगने के लिए लाखों करोड़ों की फरियाद करते हैं। सखी बनिए, क्योंकि सखी कभी गरीब नहीं होता। आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में एक दफा दरूद पाक जरूर लिखिएगा।